हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो मौर्य साम्राज्य है, इसमें जो मौर्य शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो ये जो मौर्य शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो हम आज चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी जानेंगे। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनकी जो माता थी उनका नाम क्या था, मुड़ा, और मुड़ा से ही मौर्य शब्द की जो है उत्पत्ति होती है। ठीक है। और मौर्य साम्राज्य कब से कब तक चला था, तो 322 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व मींस बीसी बिफोर क्राइस्ट तक यह चला था। 322 से लेकर 184 बीसी तक यह चला था। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे क्या, इस मौर्य साम्राज्य में हम पढ़ेंगे क्या। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के इतिहास जानने का स्रोत, कि क्या ऐसे स्रोत रहे थे जिससे कि हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर हम 3 व्यक्तियों का इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास हम पढ़ेंगे, फिर हम बिंदुसार का इतिहास पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं बिंबिसार नहीं कह रही हूँ, बिंदुसार, क्योंकि बिंबिसार कौन था, वो तो अजातशत्रु का पिता था और मगध का संस्थापक था। तो यहाँ पे हम बिंदुसार का इतिहास पढ़ेंगे। फिर हम अशोक महान बहुत ज्यादा महान था वो, इसलिए वहां पे मैंने महान शब्द का यूज किया। तो अशोक महान का इतिहास पढ़ेंगे। फिर हम मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, कि मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हो गया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक और न्यायिक व्यवस्था के बारे में भी जानेंगे। हम मौर्य कला और राजकीय कला के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए इसी अच्छे टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं मौर्य साम्राज्य। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के इतिहास जानने का स्रोत, कैसे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो हमें ये 2 तरीकों से प्राप्त होती है, एक तो साहित्यिक स्रोत और एक अभिलेखीय स्रोत। एक साहित्य सोर्स मीन्स साहित्य से प्राप्त होती है, और एक अभिलेखीय सोर्स मीन्स अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है। अब ये जो साहित्यिक सोर्स है इसमें क्या आ जाते हैं 2, इसको मैंने 2 भागों में बांटा, धार्मिक साहित्य और धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धार्मिक साहित्य और धर्मनिरपेक्ष साहित्य। और ये जो अभिलेख है इसको 3 भागों में हम बांटेंगे। कौन कौन से, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। हमें किन किन चीजों से जानकारी प्राप्त होती है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। स्तंभलेख का मतलब कि आपने पिलर पे कुछ लेख लिखवा दिए, ऐसे जो पिलर होते हैं उसका मतलब होता है स्तंभलेख। तो चलिए अब हम जानते हैं साहित्य के बारे में डिटेल से। तो सबसे पहले ये जो चाणक्य थे, तो हमने मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ा है। उसमें जो आखिरी वंश कौन सा था, तो नंद वंश, और नंद वंश के आखिरी शासक कौन थे, तो घनानंद। और जो घनानंद है वो चाणक्य की जो है बेइज्जती कर देते हैं, तो वो बहुत अपमानित फील करते हैं। वो बोलते हैं, जो घनानंद है वो चाणक्य को बोलते हैं कि आप तो ब्राह्मण हो, आप अपनी चोटी ही संभालो, युद्ध करना हमें मत सिखाओ। ठीक है। और उनकी शिखा पकड़ के बाहर निकाल दिया। तो उन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य का पालन पोषण किया और फिर उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया, और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है। तो अब हम जानते हैं साहित्य के बारे में। अब हम जानेंगे साहित्य के बारे में। साहित्य तो हमने
देखा था इसमें धार्मिक साहित्य होता है और धर्मनिरपेक्ष साहित्य होता है। लेकिन धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष साहित्य, इसके पहले हमने इसको दो भागों में बांटा है। वो कौन कौन सा है? तो स्वदेशी साहित्य और विदेशी साहित्य। स्वदेशी साहित्य और विदेशी साहित्य। अभी जो हमने पढ़ा था धार्मिक साहित्य व धर्मनिरपेक्ष साहित्य, वो किस में आ जाते हैं? वो आ जाते हैं हमारे स्वदेशी साहित्य में। तो जो धार्मिक साहित्य है और धर्मनिरपेक्ष साहित्य है वो किस में आ जाते हैं? स्वदेशी साहित्य में। धार्मिक साहित्य और धर्मनिरपेक्ष। धार्मिक का मतलब होता है जिसमें निश्चित रूप से धर्म का विवरण उल्लेख मिलता है, और धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है जिसमें धर्म का उल्लेख न मिलता हो। तो धार्मिक साहित्य जो है इसको तीन भागों में बांटा गया है। बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ और पुराण। बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ और पुराण। और धर्मनिरपेक्ष साहित्य को चार भागों में बांटा है। तो चलिए जाते हैं वो कौन कौन से साहित्य, जिसमें है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र को किसने लिखा था? अर्थशास्त्र को चाणक्य। दैट मीन्स चाणक्य को क्या कहा जाता है? कौटिल्य भी कहा जाता है। तो चाणक्य में कौटिल्य ने ही अर्थशास्त्र को लिखा था। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं। सेकंड नंबर पे है मुद्रा राक्षस। और क्या है? वृत्त, कथामंजरी और सरित्सम। वृत्त, कथामंजरी और सरित्सम। तो ये तो जो है स्वदेशी साहित्य, इसमें क्या क्या आ जाते हैं? धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य। और धार्मिक साहित्य में क्या आते हैं? जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और पुराण। ठीक है। और धर्मनिरपेक्ष साहित्य में क्या आ जाते हैं? अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, वृत्त, कथामंजरी और सरित्सम। अब हम जानते हैं विदेशी साहित्य के बारे में कि विदेशी साहित्य में कौन सी विदेशी साहित्य है जिससे हमें बौद्ध ग्रंथ के मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो वो है इंडिका। और इंडिका को किसने लिखा था? मेगास्थनीज, जो कि एक यूनानी विद्वान था। तो मेगास्थनीज ने इसको लिखा। इसको मेगास्थनीज ने लिखा। और इंडिका से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत जानकारी प्राप्त होती है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं चाणक्य के बारे में, फिर हम जानेंगे उनके लिखे हुए अर्थशास्त्र के बारे में। ठीक है। तभी हम चाणक्य के बारे में जानेंगे। या फिर इन्हें क्या कहा जाता है? कौटिल्य। चाणक्य के बारे में। तो ये जो चाणक्य थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था तक्षशिला में। तो जो तक्षशिला थी, तो जब हमने महाजनपद 16 महाजनपद पढ़ा था, उसमें कौन सा महाजनपद था जिसका राजधानी तक्षशिला थी? तो वो था गांधार। गांधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। और उस समय में यह शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र थी। जो तक्षशिला थी वो शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र थी। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था तक्षशिला में। ठीक है। और ये जाति से क्या थे? तो ये जाति से ब्राह्मण थे। अब इनके जाति के बारे में भी हम डिटेल से जानेंगे। कि
बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया है, मुद्रा राक्षस में क्या कहा गया है कि ये कौन से जाति से है, उसके बारे में भी हम जान लेंगे। तो ये जाति से क्या है, ब्राह्मण। और इनकी माता का क्या नाम है, इनकी माता का नाम यशोमती। इनकी माता का नाम यशोमती। और इनके पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम था जनक। और जनक उनके पिता का नाम होने के कारण ही इन्हें चाणक्य कहते हैं। तो इनके पिता का क्या नाम था, इनके पिता का नाम था चाणक्य। सॉरी, चनक। चाणक्य तो इनका नाम था, चनक। चनक था इनका पिता का नाम। और चनक होने के कारण ही जो है इनका नाम चाणक्य पड़ा। और इनके अन्य नाम क्या थे, जैसे हर किसी का 2-3 नाम होता है, वैसे ही इनके कई सारे नाम थे। तो इनके अन्य नाम क्या थे, विष्णुगुप्त। और विष्णुगुप्त का क्या मतलब होता है, विष्णुगुप्त का मतलब होता है नीति सा, या फिर इनका नाम द्विजर्षभ भी है। द्विजर्षभ का मतलब होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण। और इन्हें भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। इन्हें भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है, इस कौटिल्य को या फिर चाणक्य को। तो चलिए अब इसके अर्थशास्त्र के बारे में जानते हैं, चाणक्य के अर्थशास्त्र के बारे में जानते हैं, जो चाणक्य ने लिखा और जो किसका भाग था, धर्मनिरपेक्ष साहित्य का भाग था। तो चलिए अर्थशास्त्र के बारे में जानते हैं। तो ये जो अर्थशास्त्र था, इसमें 15 अधिकरण मीन्स भाग मीन्स टॉपिक थे। तो इसमें 15 भाग थे या फिर अधिकरण थे। और इसका खोजकर्ता कौन थे, इसको तो चाणक्य ने लिख लिया, लेकिन इसको खोजा किसने था, खोजकर्ता कौन थे, तो इसके खोजकर्ता थे आचार्य सांबशास्त्री। आचार्य सांबशास्त्री। इसके खोजकर्ता कौन थे, आचार्य सांबशास्त्री ने ही अर्थशास्त्र को खोजा था। और इसमें 180 प्रकरण मीन्स उपभाग थे। तो 180 क्या थे, इसमें उपभाग थे। और इसी के साथ साथ ये किस भाषा में लिखा हुआ था, जो चाणक्य थे उन्होंने किस भाषा में लिखा था, संस्कृत में। उस समय में जो संस्कृत है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंग्वेज थी। तो इसकी भाषा क्या थी, संस्कृत। और इसमें कुल 6000 श्लोकों की संख्या थी। इसमें 6000 श्लोक थे। तो चलिए अभी हम जानते हैं जो खोजकर्ता आचार्य सांबशास्त्री है, इन्होंने कहाँ से इसे खोजा। तो 1905 में इन्होंने इसे मैसूर संग्रहालय से खोजा। मैसूर संग्रहालय से इसे खोजा, जो कि क्या लिखे हुए थे, जो कि ताम पत्तों पे लिखे हुए थे। और उसको पत्तों को सजोया। और फिर 1909 में इसकी पहली बार क्या करते हैं, प्रकाशन करते हैं। तो 1909 में पहली बार प्रकाशन करते हैं। और फिर 1915 में पहली बार इसका अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। ये तो लिखा हुआ था संस्कृत में, लेकिन इसका अनुवाद पहली बार किस लैंग्वेज में होता है, तो अंग्रेजी में, दैट मीन्स इंग्लिश में। 1915 में इसका पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। ठीक है, तो चलिए अब हम जानते हैं कि
कि जो कौटिल्य थे इन्होंने शूद्रों के बारे में और अर्थशास्त्र में हमें क्या जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र में राजस्व प्रशासन, नागरिक प्रशासन, दीवानी मामले, फौजदारी प्रशासन, दास प्रथा, शूद्र व्यवस्था व राजा के सप्तांग सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है इस अर्थशास्त्र में ही। ठीक है। और जो कौटिल्य थे उन्होंने शूद्रों के बारे में क्या कहा? तो जो कौटिल्य थे उन्होंने शूद्रों के बारे में कहा कि ये तो श्रेष्ठ है, ये तो आर्य है। और सबसे पहले शूद्रों को आर्य किसने कहा था? तो वो कौन थे? कौटिल्य। उन्होंने बोला ये तो शूद्र है, ये तो आर्य है। और आर्य क्या क्या मतलब होता है? श्रेष्ठ। ठीक है। तो ये जो कौटिल्य थे उन्होंने शूद्रों को बोला ये तो आर्य है। ठीक है। और इन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के साथ शूद्रों की सेना में भर्ती होने की छूट प्रदान की। तो ये जो थे जो अब शूद्र थे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों के उसमें शूद्र भी क्या हो सकते थे? सेना में भर्ती हो सकते थे। ठीक है। तो अब हम जानते हैं राजा के सप्तांग सिद्धांत के बारे में। राजा के सप्तांग सिद्धांत के बारे में। ठीक है। राजा के सप्तांग सिद्धांत जिसे सात तत्व कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? सात तत्व, या छठा अधिकार कह देते हैं। तो इसमें किन किन चीजों की किस किस चीजों से कंपेयर की गई है वो हम जानेंगे। जैसे जो होता है स्वामी या फिर राजा, तो जो स्वामी या राजा होते हैं इन्हें क्या बोला? ये जो स्वामी या राजा है ये तो राज्य का सर है। इसको किससे कंपेयर किया गया? बॉडी पार्ट से। किस बॉडी पार्ट से? तो सर से। ये तो राजा जो है ये सर है। या फिर अमात्य या फिर जो मंत्री होते हैं उन्हें क्या कहा? ये तो आंखें हैं, ये तो राज्य का आंखें हैं। और फिर जो जनपद या फिर जो राज्य क्षेत्र है इन्हें क्या कहा? ये तो राज्य के जंघाएं हैं। जंघाएं से इसको कंपेयर किया गया है। और फिर जो किला होता है, दुर्ग या किला, उससे किससे कंपेयर किया गया? इससे तो बोला गया ये बाहें, ये जो बाहें हाथ थे इसको किला को कंपेयर किया गया इससे। और फिर कोष या फिर धन, कोष या धन को क्या कहा गया? ये तो राज्य के मुख है। और सेना या सैनिक को क्या बोला गया? सेना या फिर सैनिक को क्या बोला गया? ये क्या है? जो सेना या फिर सैनिक है ये तो राज्य का मस्तिष्क है, क्योंकि बिना सेना या सैनिक के कोई युद्ध तो नहीं हो सकता है। तो ये तो मस्तिष्क है। और मित्र या दूत को क्या कहा? ये तो राज्य के कान है। ठीक है। तो इन बॉडी पार्ट से जो है इनकी कंपेयर की गई है कि राजा क्या है? सर है। मंत्री क्या है? आंखें हैं। जनपद क्या है? जंघाएं हैं। किला क्या है? बाहें हैं। और कोष क्या है? तो मुख्य है। सेना क्या है? मस्तिष्क है। और मित्र क्या है? ये कान है। तो ये राजा के सप्तांग सिद्धांत है। अब हम जानते हैं भूराजस्व, जहाजरानी और गुप्तचर व्यवस्था के बारे में। ठीक है। इनमें जो क्या है किन किन चीजों का उल्लेख मिलता है? अर्थशास्त्र के अनुसार भूराजस्व की दर 1/6 थी। अर्थशास्त्र के अनुसार जो भूराजस्व है उसकी कितनी दर थी? 1/6। 1/6 थी। और इसमें जहाज रानी का भी विवरण मिलता है। जहाज रानी का मतलब क्या होता है? जहाज रानी का मतलब होता है समुद्री व्यापार। ठीक है। तो इसमें जहाज रानी का भी विवरण मिलता है। और गुप्तचर प्रणाली का विवरण करने वाला, ये उल्लेख करने वाला पहला ग्रंथ है।
इसमें क्या होता है, गुप्तचर प्रणाली, गुप्तचर प्रणाली का भी उल्लेख मिलता है। और इसमें गुप्तचर विभाग को महामात्य सर्प कहा गया है। क्या कहा गया है, महामात्य सर्प। महामात्य सर्प कहा गया है। और इसमें गुप्तचरों को क्या कहा गया है, गुप्तचरों को कहा गया है गुड पुरुष, गुड पुरुष कहा गया है। तो ये तो अर्थशास्त्र के अनुसार है। अब चलिए हम दूसरे ग्रंथ मुद्रा राक्षस के बारे में जानते हैं। अब हम मुद्रा राक्षस के बारे में जानते हैं। मुद्रा राक्षस के बारे में, ये जो मुद्रा राक्षस है इसको किसने लिखा था, इसको लिखा था विशाखदत्त कृत ने इस मुद्रा राक्षस को लिखा था। और इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसमें ब्रिसल का, इसमें ब्रिसल शब्द का चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयोग किया गया है। ये जो शब्द है ब्रिसल, ये चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य शासकों के लिए प्रयोग किया है। लेकिन ये जो ब्रिसल है इसका जो कुछ विद्वान है इसका अर्थ मानते हैं, जो ब्रिसल है इसका अर्थ शूद्र मानते हैं। तो फिर इसका मतलब तो हुआ कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो क्या है, जाति से एक शूद्र है। लेकिन एक मुद्रा राक्षस के एक टीका में जिसका नाम है ढूढ़ीराज, तो ढूढ़ीराज में क्या होता है, ये विवरण मिलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो धनानंद का क्या है, पौत्र। और लेकिन मुद्रा राक्षस में क्या विवरण मिलता है कि ये तो धनानंद का पुत्र है। और ढूढ़ीराज नामक एक टीका में क्या मिलता है, धनानंद का पौत्र है। ठीक है, तो चलिए अब हम जानते हैं बौद्ध और जैन ग्रंथ के बारे में। बौद्ध और जैन ग्रंथ के बारे में, बौद्ध और जैन ग्रंथ के बारे में। इसमें दो बौद्ध ग्रंथ है, दो जैन ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ दो है जिसका क्या क्या नाम है, महावंश और दिव्यावदान। ये क्या है, ये दोनों ही बौद्ध ग्रंथ है, ये दोनों ही क्या है, बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है। और परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन परिशिष्ट पर्वन और हरियद्वीप, हरियद्वीप ये क्या है, ये दोनों ही क्या है, जैन ग्रंथ है। देखिए ये जो परिशिष्ट पर्वन या फिर जो हरियद्वीप है ये क्या है, जैन ग्रंथ है। और ये क्या है, महावंश और दिव्यावदान ये बौद्ध ग्रंथ है। और इन दोनों में क्या बोला गया है, इन दोनों में क्या उल्लेख मिलता है कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है ये क्या है, क्षत्रिय है। तो इन चारों ही ग्रंथों में ये उल्लेख मिलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है या फिर जो मौर्य शासक है ये क्या है, क्षत्रिय है। तो महावंश, दिव्यावदान, परिशिष्ट पर्वन, हरियद्वीप चारों ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया। आप भी तो सोचिए, क्योंकि ये जो महात्मा बुद्ध थे और जो महावीर स्वामी थे वो तो क्षत्रिय ही थे। और जितने भी बौद्ध ग्रंथ के लोग हैं या फिर जैन धर्म के लोग हैं वो क्या है, क्षत्रिय ही है। तो ये तो कहेंगे कि हाँ चंद्रगुप्त मौर्य जो है क्षत्रिय है। तो अभी के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम विदेशी साहित्य के बारे में जानेंगे। थैंक यू।